माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात रखने का काम करेंगे। माननीय चिराग पासवान जी। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे प्रधानमंत्री मोदी ने शाह के उस शरारत को पहले ही सभा में चेक एंड बैलेंस का काम कर दिया। ना, इस बार ये नहीं चलेगा जो 2020 में चलाई गई थी। इस बार 2020 दोहराने की तो बात छोड़िए, हमारे मंच के सहारे अगर संदेश देने की कोशिश हुई तो ये भी हम नहीं चलने देंगे। हम आपको समस्तीपुर ले चलते हैं। समस्तीपुर के उस कार्यक्रम में लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के तमाम घटक दल के नेता मंच पर मौजूद थे और उस मंच से बिहार की पहले चुनावी सभा का आगाज हो रहा था। जरा पहले उस मंच पर क्या हुआ, जरा उस फुटेज को गौर से देखिए। क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने किस तरीके से हस्तक्षेप किया, उस हस्तक्षेप के पीछे की सियासत क्या है, या उस हस्तक्षेप के बाद बिहार की सियासत पर उसका क्या असर पड़ेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा शाह के उस सियासत को या शाह के उस शरारत को किस तरीके से मोदी ने चेक एंड बैलेंस किया है, जरा पहले ये देख लीजिए। देखें, क्या कुछ आपको समझ में आया? जरा समझिए। समस्तीपुर वो मंच है जो मंच कभी रामविलास पासवान के साथ खड़ा रहा था। समस्तीपुर वो मंच है जो रामविलास पासवान का विरासत का मंच माना जाता है। समस्तीपुर वो मंच है जब कभी रामविलास पासवान संकट में रहे, राजनीतिक संकट में, तो समस्तीपुर का मंच उनके साथ खड़े रहा। तो कहीं न कहीं आज एक नीति के तहत, एक रणनीति के तहत एक प्लान सेट किया गया था शाह के शरारत के या शाह के सियासत को एस्टेब्लिश करने के लिए। एक विचार चल रहा था कि आज समस्तीपुर के मंच से यह संदेश जनता तक पहुंचाई जाए कि बिहार में नीतीश के बाद कौन, तो वो चिराग। और इस खेल में कहीं न कहीं नित्यानंद राय भी शामिल थे। जो मंच पर जिस तरीके से मंच संचालक ने चिराग पासवान को आमंत्रित किया, नीतीश कुमार से ठीक पहले बोलने का मतलब यही था कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बाकी सारे के सारे नेता बोल चुके थे। अब समझिए, सम्राट चौधरी से लेकर सारे नेता, तमाम नेता बोल चुके थे, लेकिन चिराग पासवान को यह संदेश सा दिया गया था शाह के शरारत की तरह या शाह के सियासत के तहत कि चिराग को ठीक नीतीश से पहले बुलवाना। और ठीक उसी रणनीति के तहत मंच संचालक ने उनको बुलाया, और बुलाया तो प्रधानमंत्री ने किस तरीके से हस्तक्षेप किया आपने देखा। नहीं, चलिए बैठिए, नीतीश जी को बुलाइए। और इसका असर बेगूसराय की सभा में भी पड़ा। चिराग उस शाह के उस शरारत या यूं कहे उस शाह के उस सियासत से खुद अपने आप को बचते हुए दिखा। देखिए, इस बार मोदी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। मोदी 2020 में शाह के उस सियासत या शरारत को थोड़ी देर से ही सही, जब उन्हें आभास हुआ था, तो वो दरभंगा, उसी मिथिलांचल के उसी इलाके में दरभंगा में उन्होंने पहली बार हनुमान पर अटैक किया था। और वो अगर अटैक नहीं करते तो फिर शायद एनडीए की सरकार नहीं बनती। स्थिति कमोबेश उसी दिशा की तरफ बढ़ गई थी। मोदी इस बार इस तरीके की किसी भी मुहिम का ना तो वो हिस्सा बनना चाह रहे हैं और ना ही इस तरीके की मुहिम को अंजाम तक देने का कोई अगर कोशिश कर रहा है तो वो होने नहीं देना चाह रहा है। ये संकेत साफ कि चिराग की चौधराहट इस बार नहीं चलेगी। चिराग, तेरी हैसियत ये है। चिराग को अगर नंबर 2 दिखाने की अगर कोशिश की गई है, वो मोदी को स्वीकार नहीं है। तो ये संकेत बिहार की राजनीति के उस संकेत को मजबूती प्रदान कर रहा है, जिस संकेत के सहारे चिराग को प्रमोट करने को लेकर शाह की जो रणनीति है या शाह की जो शरारत है, उसके साथ बिहार बीजेपी के बहुत सारे नेता तो खड़े नहीं ही हैं। गिरिराज सिंह, राजीव प्रताप रूडी, बहुत सारे नेता हैं। प्रधानमंत्री भी इस शरारत के साथ खड़े नहीं है। वो आज उन्होंने मंच से संकेत दे दिया।
और ये संकेत कहीं न कहीं वो संकेत है कि चिराग बुझने वाला है। या यूं कहें, चिराग अगर कुछ भी इस बार बाएं या दाएं करने की कोशिश की तो फिर उनकी विदाई नहीं होगी, इस बार उनकी मरम्मत होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर जिस तरीके से उनको भाषण देने से रोका है, उन्होंने संकेत दे दिया कि ये नहीं चलेगा। बिहार में नीतीश है तो फिर नीतीश कुमार ही चलेंगे।